उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, जो अपने कुल कृषि रकबे के लगभग 31.3% हिस्से से देश के कुल गेहूं उत्पादन में 35.9% का योगदान देता है। जहां पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेत हरियाली और अच्छी पैदावार से लहराते हैं, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी में उसी मेहनत से बोए गए बीज करीब 30% कम उत्पादन देते हैं। जब किसान की लगन और परिश्रम समान है, तो पैदावार में इतना अंतर क्यों? इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण जो निकल के आया है हमारे रिसर्च के अनुसार, वह लगभग 60% इलाके में देर से बुआई करना है, जो कि अन्य जो कारक हैं जैसे कि खाद देना, सिंचाई करना, उनकी तुलना में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। ईरी के द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि यदि 20 नवंबर के बाद गेहूं की बुआई करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 40 से 50 किलो गेहूं प्रतिदिन उत्पादन कम होता है। और ये समस्या और गहरा जाती है क्योंकि दाना पकने की अवस्था मार्च के बाद आती है और उस समय तापक्रम बढ़ जाने के कारण दाने हल्के, पतले और खाली रह जाते हैं। अतः ये बहुत जरूरी है कि 1 से 20 नवंबर के बीच गेहूं की बुआई कर दी जाए। समय पे कैसे करें, उसके लिए जो मुख्य विधि है वो जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है। जीरो टिलेज का मतलब बिना जुताई गेहूं की बुआई। तो यहाँ मुख्य समस्या है धान की देर से कटाई। देर से कटाई होने के कारण गेहूं की बुआई भी विलंब से होती है। उत्पादकता बढ़ाने का मुख्य आवश्यकता हमारी यह है कि हम सुनिश्चित करें कि गेहूं की बुआई समय पर हो। समाधान स्वरूप हम ऐसी तकनीक अपनाएं जिसमें कि कम समय लगता है, जैसे सीधी बुआई। फसल चक्र में ऐसी मध्यम और या कम अवधि की किस्मों का उपयोग करना है जिससे कि समय पर धान पक जाए। धान खेत में खड़ा रहता है, अतः हार्वेस्टर का उपयोग करके उसकी समय पर कटाई और थ्रेशिंग करके खेत को खाली कराया जाए। धान की कटाई के बाद हम खेत को बिना जोते जीरो टिलेज मशीन से गेहूं की सीधी बुआई कर सकते हैं। मेरे दाहिने तरफ ये जीरो टिलेज से हम लोग लगाए हैं बिना जोता हुआ, और ये बाएं तरफ जो है ये हमारा खेत है। इसमें हम लोग तकरीबन 20-25 दिन के बाद इसको बोए हैं, रोटावेटर से जोत करके और ऊपर से छींट दिए हैं। दोनों में फ़र्क इतना नज़र आया कि इसकी बल्लियां और इसकी बल्लियां देखने में ही फ़र्क नज़र आ रहा है। इसकी बल्लियों में तकरीबन 68 दाने आ रहे हैं और इसकी बल्ली में 35 दाने आ रहे हैं। देखने पर भी लगता है कि प्रोडक्शन इससे दुगना होने का उम्मीद है। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर गेहूं की समय पर बुआई सुनिश्चित करें। इससे आपकी उत्पादकता और आमदनी तो बढ़ेगी ही, आप भारत सरकार के नेट जीरो कार्बन मिशन और सतत कृषि के लक्ष्य में भी महती योगदान दे सकेंगे।